का सेवन करेंगे तो कुछ पाप ताप कटेंगे, कुछ पाप ताप कटेंगे, पूरा का पूरा नहीं। क्यों? कि जितना ही अधिक ये करेंगे आप, अधिक तीर्थ में स्नान, अधिक देवी देवताओं का पूजा पाठ जितने अधिक करेंगे उतने ही आपकी भेद बुद्धि बढ़ेगी, अहंकार अभिमान बढ़ेगा। और लेकिन ये ज्ञानी पुरुष जो है इनकी क्षण दो क्षण भी से तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। यदि क्षण दो क्षण भी इनकी सेवा किया जाए तो ये सारे पाप ताप नष्ट कर देते हैं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये नदियां, ये सारे जितने जड़ पदार्थ हैं, पार्थिव हैं, इनके पूजा पाठ से भेद बुद्धि बढ़ती है, भेद बुद्धि बढ़ती है। आप में अहंकार बढ़ता है। मैंने चारों धाम किया है, मैंने सातों पूरी स्नान किया है, मैंने सब घूम घूम करके 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, मैंने ऐसा यज्ञ किया है, मैंने ये किया है, मैं अभी मैं तू की कहानी बता रहा हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, जरा इसको सुना लूं तो मैं तू वाली बात बता रहा हूं। ये मैं क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि इन लोगों का यदि आप तीर्थ आप देवता मानकर पूजा करते हैं तो भेद बुद्धि बढ़ती है, लेकिन संत महाघारी जो हरे भी क्षण दो क्षण भी यदि ज्ञानी संत महापुरुषों की सेवा करते हैं तो सारे पाप ताप नष्ट होते हैं। क्यों? कि ज्ञानी संत जो होते हैं वो भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं, भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं। और अगला 13वां श्लोक ले लीजिए। जो कोई भी, आप सभी इसी में हैं, जो कोई भी बात पित्त कफ, जो कोई भी बात पित्त कफ से निर्मित ये सब तुल्य जो शरीर है, जो कोई भी बात पित्त कफ से निर्मित इस सब तुल्य मुर्दा तुल्य मृतक के समान ये जो शरीर है, इसी को मैं मान लिया। मैं मोहन हूं, मैं सोहन हूं, मैं उमेश हूं, मैं रमेश हूं, मैं अवधेश हूं। जो कोई सब तुल्य शरीर को ही जो बात पित्त कफ से बनी है, रचित है, इसी को मैं मान लिया। पुत्र पुत्री पत्नी वगैरह को मेरा घर परिवार पुत्र पत्नी को मेरा मान लिया, मेरा। यानी तीर्थों के जल में तीर्थ को, जल को ही, नदियों के जल को ही तीर्थ मान लिया। काश पत्थर की मूर्तियों को देवी देवता मान लिया। ज्ञानी महापुरुषों के शरण में नहीं गया, सेवा नहीं किया, ज्ञानी महापुरुषों को मान्यता नहीं दिया। वह जानते हैं क्या है, कौन है? मनुष्य होने के बावजूद भी वो मनुष्यों में नीच गदहा ही है, गदहा, गदहा ही है, गदहा। मानव शरीर पाने के बावजूद भी यानी पशुओं में भी नीच गदहा ही है, गदहा। यानी जो इस कफ बात पित्त वाली सब तुल्य शरीर को मैं मोहन हूं, मैं सोहन हूं, मैं रमेश उमेश, मैं सीता, मैं गीता, मैं रीता, मैं रामा, मैं उमा आदि आदि से शरीर को अपना मैं मान लिया। घर परिवार पुत्र पुत्री पत्नी वगैरह को मेरा मान लिया। नदियों के जल को ही तीर्थ और काठ पत्थर की मूर्तियों को ही देवी देवता मान लिया। ज्ञानी महापुरुषों को स्वीकार नहीं किया तो मनुष्य की शरीर पाने के बावजूद पशुओं में नीच गदहा ही है, गधा।
गदहा ही है, गदहा। ए भैया मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उनकी बात मैं बोल रहा हूं। क्यों? कि मैं भी इसी मत का हूं, मैं भी इसी मत का हूं, इसलिए मैं उनको दोहरा दे रहा हूं। झगड़ा करना है तो भगवान कृष्ण से करिए, झगड़ा करना है तो भगवान कृष्ण से करिए, इसके जिम्मेदार भगवान कृष्ण है। मैं उनकी बात आपके बीच में रखा हूं। हाँ, क्यों रखा हूं? मैं भी इसी मत का हूं, मेरा भी समर्थन ऐसा ही है। और एक चीज आप देख लीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण तो खूब पढ़ते हैं आप लोग, दूसरा खंड ले लीजिए, 10वां अध्याय निकाल लीजिए, यानी 10वां स्कंध निकाल लीजिए, 84वां अध्याय निकाल लीजिए, और 11वां 12वां 13वां श्लोक एक ही जगह थोड़े है। भागवत महापुराण में यही प्रकरण दो बार आया है, दो बार आया है। ब्रह्मर्षि लोग चकरा गए भगवान कृष्ण का यह संदेश सुन करके। यहां भी लोग चकरा रहे होंगे जो बैठे होंगे। उस समय भी मरीच आदि जो ब्रह्मर्षि थे उनको भी चक्कर आने लगा। अरे भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? ये तो जगत गुरु हैं, ये तो सारी सृष्टि के ज्ञाता हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। अब मरीच आदि ब्रह्मर्षि कह रहे हैं कि अरे भैया इनके रहस्य को कौन पार पाएगा? हम लोग इतने ऊंचे स्तर के, इतने बड़े स्तर के ब्रह्मज्ञानी हैं। ना तो तत्वज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन वो कहा जाना तत्व के विषय में हम ब्रह्मज्ञानी कह रहे हैं। ब्रह्मर्षि थे तो हम लोग ब्रह्मर्षि गण इतने ऊंचे स्तर के ब्रह्मर्षि हैं, हम लोग भी इनके रहस्य को जाने नहीं पाते हैं। ये कहा वह परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, ये मानव तन में आकर के एक साधारण जीव की तरह से लीला रचाने में लगा है। इसके रहस्य को कौन जान पाएगा? ये बोल रहे हैं मरीच आदि ब्रह्मर्षि। तो भैया इन जल में तीर्थ, इन काष्ठ पत्थर की मूर्तियां, ये सूरज चंद्रमा तारे नदियां ग्रह नक्षत्र आदि आदि जो आप लोग पूजने में लगे हैं, पूजिए, मैं इसको सीधे मना नहीं करूंगा, लेकिन इसमें जो फल बनेगा ना वो 84 से बाहर नहीं करेगा, और लपेटेगा चपेटेगा। यदि 84 से बाहर निकलना होगा तो ज्ञानी संत महापुरुष के शरण में जाना होगा, ज्ञानी महापुरुष की सेवाएं करनी होंगी। वे इस वेद बुद्धि के विनाशक हैं, वे आपको मुक्ति अमरता दिलाने वाले हैं तत्व ज्ञान भगवत ज्ञान के माध्यम से। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मैं तीर्थ की महत्ता समाप्त करने नहीं आया हूं, मैं इन पूजा पाठ पद्धति को समाप्त करने नहीं आया हूं, लेकिन एक सही जानकारी जो भगवान ने उपदेश के रूप में दिया था उसको तो हमको आप लोगों को बनाना है ना। क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरे अवतार भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। कौन नकार देगा इसको? कि कौन, किसकी हस्ती शक्ति है इस उपदेश को नकार देने की? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। और आप लोग जो मैं मेरा में लगे हैं, ये मेरा परिवार, मैं मोहन, मैं सुहन, मैं अवधेश, मैं रमेश, मैं उमेश, मैं यानी कोई शंकरो बाबा हो, मैं शंकर जी, मैं जो शरीर को करने में आप लोग लगे हैं, मेरा मेरी पत्नी जी, मेरी प्राण प्रिया जी, मेरे पुत्र पुत्री जी लोग, मेरा घर परिवारी जो मेरा करने में लगे हैं, इसकी दुर्गति मालूम होगा कैसे होगी? आप 2 जानवर ले लीजिए,
भगवान ने इसी संसार में हर प्रकार के ज्ञान को किसी न किसी माध्यम से रख दिया है। आप चाहें तो उससे प्रमाण ले सकते हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। यहां मैं उदाहरण आपको बकरी और कुत्ता का दूंगा। मैं बकरी और कुत्ता पर उदाहरण देने चल रहा हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आई बेचारे लेकर बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। इनको अपने मशीनरी की चिंता है। ए भैया, ये आदमी कोई थोड़े है बैठा है आपके सामने। ये तो ज्ञान की मशीन है, भगवान की मशीन है। भगत सेवक लोग अपन मशीन समझ करके, भगवान की मशीन समझ करके ये गरमाए नहीं, पानी डालते रहते हैं, मशीन चलता रहता है। पानी डालते रहते हैं, मशीन चलते रहता है। तो मशीनमा चलाने के लिए ये पनिया डाल दूं, ये भी बेचारे फुर्सत हो जाए। बोले ब्रह्म प्रभु परमेश्वर की। बार बार लफा रहे हैं, बार बार लफा रहे हैं। ऐसा छुट्टी कर दूं। अकाल को बार बार ये लोग काल समझाने में लगे हैं। कह रहे हैं इतना हो गया है, आज शंका समाधान को अधिक समय देना होगा। तो ये बकरी कुत्ता वाला समझा लूं, 2-4-5 मिनट समय ले लूं। ये आप ही लोगों पर तो है। बकरी या कुत्ता का कहानी कहने के लिए हम थोड़े आए हैं। अरे आप ही लोगों पर है, इसलिए कह दे रहा हूं। गधा वाला कह चुका, बकरी कुत्ता वाला कहा बाकी है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए परमेश्वर और प्रकृति में कितना बढ़िया उदाहरण आपके सामने रखा है। मैं तू का कितना बढ़िया उदाहरण सीखने के लिए रखा है। 2 जंतु का मैं नाम जानवर का ले रहा हूं, बकरी और कुत्ता। बकरी और कुत्ता। बकरी मां के बाद यदि कोई दूध धरती पर स्वीकार्य है, मान्य है औषधि के रूप में, तो बकरी का दूध है। मां के दूध के बाद यदि कोई दूध गुणकारी है तो बकरी का दूध है। गाय के दूध से भी अधिक गुणकारी बकरी का दूध है। वो औषधि है, औषधि है, दूध नहीं है, औषधि है। तो बकरी जो दूध देने वाली है, दूध देने वाले मां के समान होती है। गाय मां को मां कहते हैं तो गाय को भी मां कहते हैं। गाय से भी श्रेष्ठतर दूध देने वाले बकरी है, उसको भी मां की तरह से मर्यादा देना चाहिए। उसको भी मां की तरह से मर्यादा देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जाता है। इतना सीधवा जानवर, इतना सीधवा जानवर बकरी किसी को कभी काटती नहीं, किसी को कभी मारती नहीं। गाय तो मारती नहीं है, गाय तो मारती नहीं है। बकरी किसी को मारती नहीं, किसी को काटती नहीं। इतना सीधवा जानवर, वो घास खाती चरती है, उसके लिए कोई सानी पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गाय की तरह से खोल दीजिए, ले जाइए, खुले मैदान में छोड़ दीजिए, जंगल झाड़ परती में छोड़ दीजिए, वो बेचारी चढ़ती है, ला करके बांध लीजिए। कुछ अन्न वगैरह भी नहीं खाती, सानी पानी भी नहीं, उसके लिए कोई नाद भी नहीं रखना पड़ता है। बस आई चरी, आई पानी पिला दीजिए, बांध दीजिए, वो बह पड़ी हुई है। ऐसा सीधा जानवर, इतना सीधा जानवर, ऐसी औषधि दूध देने वाला जानवर, कुछ नुकसान न करने वाला, काटने मारने वाला भी नहीं, ऐसा जानवर क्या बोलता है? मैं। बकरी मैं बोलती है, मैं। ये मैं बोलने का एक परिणाम देखिए बेचारी बकरी का। लोग मार काट करके उसके मांस को खा जा रहे हैं, मार काट करके, चाम छीन करके उसके मांस को तो खाई जा रहे हैं, हड्डियां भी चूस लेते हैं, हड्डियां भी चूस लेते हैं। यानी इतना ही नहीं, मार करके खा जाते हैं, मांस खा जाते हैं, हड्डियां भी चूस लेते हैं। इतना ही नहीं, चमड़ा को ढोलक बनाकर तब
तब तक पीटते रहते हैं अपने मजा के लिए, पीट पीट करके चमों को लुगड़ी बना देते हैं, फाड़ चिड़ करके लुगड़ी बना देते हैं। यानी चमों को नहीं बकसते हैं, उसको भी पीट पीट करके मजा लेते हैं। क्या दुर्गति है इस बकरी बेचारे सिधवा जानवर का। दूसरे तरफ कुत्ता जी को देखा जाए, कुत्ता हर प्रकार से हानिकर जानवर। कुत्ता प्यार करेगा तो चाटेगा, और नाराज होगा तो काटेगा। कुत्ता नाराज होगा तो काटेगा, प्यार करेगा तो चाटेगा। अरे चाटेगा तो वो बीमारी पैदा करेगा, चाटेगा तब वो बीमारी, और काटेगा तो कभी कभी कुत्ता बना देगा आपको। कहीं जहर उसका काम कर गया तो बादल होगा तो आप भी कुत्ता की तरफ से भो 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 करना शुरू कर देंगे। यानी कुत्ता आपको भी कुत्ता बना लेगा। ऐसा जहरीला जानवर, ऐसा खतरनाक जानवर जिससे कोई लाभ नहीं है। अब उसी में मान्यता प्राप्त आप एनसीसीएन का नाम डाल दिए तो ट्रेनिंग की बात है। ट्रेनिंग तो बाघ सिर को किसी को दिया जाता है, वो हो जा रहा है बुरे परम प्रभु परमेश्वर की। तो कुत्ता जैसे जहरीला जानवर, कुत्ता जैसे जहरीला जानवर घास चरने नहीं जाता है। जो पाले हैं ना उनको दूध देना पड़ता है, रोटी देना पड़ता है, उनको मांस खिलाना पड़ता है। बकरी की तरफ से घास नहीं चरता है, आदमी से भी बड़ा खुराक लेता है। वह कुत्ता, मान लीजिए पालतू कुत्ता छोड़ दीजिए, ऐसे घुमंतू कुत्ता कुछ का नहीं, जहरीला जानवर है। ऐसे कहीं एगो रोटी किसी के घर से चुरा कर लेकर भागा, वो बेचारा डंडा जब मारना शुरू किया, वो कुत्ता जब बोला शुरू किया, काहे मनी काहे मारे, हम कहाँ खाने जाएंगे, कहीं खेती बाड़ी है, कहीं होटल रेस्टोरेंट है, अरे इसी में से ना हमको भी खाना है। अब पूछना शुरू किया, काहे मनी काहे मार दिया हमको। अब सुनने वाले दूसरे घर वाले कहते हैं, कौन पापी मार दिया रे, बकरी रोज काटे जा रहे हैं, कौनों नहीं कहता है कौन पापी काट रहा है रे। लेकिन कुतुआ को रोटी लेकर भाग रहा है, डंडा मारा, काय करते भाग रहा है। दूसरे घर वाले करे, कौन पापी मार दिया रे, बड़ा दुष्ट है, बड़ा महीने के लिए बेचारे कुत्ते को मार दिया। वो गालियां सुनने में लगेंगे पड़ोस से। बात क्या है, बात क्या है। बकरी बेचारे मैं करती है, उसका दुष्परिणाम देख लीजिए। इतना सीधा जानवर, ऐसा इतना उपयोगी, जिसका दूध मां के दूध के बाद दूसरे नंबर का धरती का दूध है, औषधि है, उसको मार काट करके शाम को पीट पाट करके खत्म किया जा रहा है। कौन नहीं कह रहा है कि कौन पापी मार काट रहा है रे, कौन ऐसे से खा चबा रहा है रे, कोई नहीं कह रहा है। कुत्ता जो रोटी लेकर भागा है, डंडा मारने पर ये गालियां सुनने को मिल रहा है पड़ोसी से। देहातों में तो खूब होता है, देहातों में पड़ोसी गाली देने लगते हैं, कोई कुत्ता कहां करते भागता है। तो क्या बात है, कुत्ता को क्यों नहीं मारा काटा गया। वो कहता है भो भो, वो मैं नहीं करता, भो 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 संस्कृत का शब्द है। भो भो माने आप, भो माने होता है आप, संस्कृत का शुद्ध शब्द है भो भो। कुत्ता भोगता है, भो भो करता है, यानी कुत्ता मैं नहीं करता है, भो भो करता है। यानी आप हमने भी नाम कुत्ते का क्या रखा, तू, मैं नहीं। कुत्ते का नाम रखा गया तू। जब कुछ खिलाना पिलाना है, पाले हैं कुत्ते को, तो बुलाएंगे तू। तू कहने पर कुत्ता आ जाएगा। कुत्ता का नामकरण क्या दिया गया, तू। कुत्ता बोल रहा है भो, कुत्ता बोल रहा है भो। आप, हम लोग नामकरण रखे तू।
परिणाम हुआ, कोई नहीं मार रहा है, कोई नहीं काट रहा है, और कोई मार भी दिया तो पड़ोसी वाला गाली देने लग रहा है, पापी को कहने लग रहा है, दुष्ट कहने लग रहा है। देखिए ना, मैं तो यही हालत मैं वालों का जमराज इसी बकरे की तरह से दुर्गति करता है। जब दूसरी जून देनी होती है तो पहली जून का जो सूक्ष्म आकृति रूप होता है, जो नर्क स्वर्ग की आत्माएं झेलता है, दूसरी जून देते समय सूक्ष्म शरीर को वापस उतारता लेता है। वही गति जो बकरी का है यमराज करता है आप मैं वालों का, मेरा वालों का। और ज्ञानी पुरुष मैं बोलना उसका दोष है, वो तो भोग कहता है, तो मेरा माता चपता, तो मेरे, तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा साथी, तू ही मेरा संगाती, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा इष्ट, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा इष्ट अभिष्ट, तू ही मेरा सारा जगत का सर्व सर्वा, सारा देव। आणि तू 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 ही तू ही तू ही तू ही सब तू ही। आज उस नाम पर ज्ञानी पुरुष जो तू कहने वाला है, जब शरीर छोड़कर जाएगा ना तो यमराज को कौन पूछे? देवराज इंद्र स्वागत की तरह से स्वागत द्वार पर खड़े रहेंगे। ये पुरुष, ये जीव परम प्रभु परमेश्वर का है, ये परम धाम में लोग जा रहा है, वो स्वागत करेंगे। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में वहां स्वागत करेंगे, शंकर जी स्वागत करेंगे। ये सारे नर्क स्वर्ग ब्रह्मलोक को चीरते हुए आगे जाता है ज्ञानी पुरुष, जो भगवान के शरण में रहता है, सीधे आगे बढ़ता है। ये लोग स्वागत करने के लिए मजबूर होते हैं। ज्ञानी का जीवन क्या है? जो कुछ है सब तू ही तू, जो मेरा माता जी तू, मेरा पिता जी तू, मेरा भाई तू, मेरा सखा तू, मेरा स्वामी तू, मेरा पति तू, मेरा गुरु तू, मेरा इष्ट तू, मेरा अभिष्ट तू, मेरा देवी देवता, सारा संसार तू ही तू। ये ज्ञानी की भाषा है। गृहस्थ की भाषा मैं मेरा। ज्ञानी की भाषा तू, जो कुछ है सब तेरा, मेरा भी तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पित क्या लागेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। हे प्रभु, जो तन मन धन है ये मेरा थोड़े ही है, ये तो तेरा ही है, तेरा ही तुझको अर्पित करना है। प्रभु हमको दर्शन तो दे, प्रभु हमको दर्शन तो दे। यही तो फिर कीमत है परमेश्वर को वापस करने का। परमेश्वर देखता है ये चोर है, ये बेईमान है, इस झूठे तन मन धन को जो परमेश्वर का है, प्रकृति का है, ये मेरा करके रखा है। ये तन मन धन मेरा, ये औरत पत्नी जी मेरी, ये पुत्र पुत्री जी लोग मेरा, ये मति भ्रष्ट मैं मेरा करने में लगा है। बकरे की गति होगी, बकरे वाली गति होगी। चाहे जितना सुधरा आप होंगे, जितना सही जीवन जी रहे होंगे, गति अंत में बकरे वाली होगी, मैं मेरा वाले की। तू तेरा वाला बनेगी, गति कोई मारने वाला नहीं होगा, कोई छूने वाला नहीं होगा। हमेशा मर्यादित रहेंगे, पालने वाले होंगे। साहब जी लोग भी पालने लगेंगे। बोले परंतु हे परमेश्वर की, भैया कम से कम इस बकरी और कुत्ते से तो सीख ले लीजिए। गाय भी मां कब कहलाती है? दूध देने का लक्ष्य, और वो भी भय करती है, वो भी भय करती है, वो भी भो का ही एक थोड़ा अपभ्रंश रूप है, वो भी भो वाली है। इसलिए मां का दर्जा उसको मिल रहा है। एक तरफ भो करने वाली, दूसरे तरफ दूध देने वाली, दोनों लक्षण उसमें है। इसलिए मां का रोल उसको दिया गया, मां का दर्जा दिया गया। बकरी बेचारी मां से भी श्रेष्ठ पर प्राणी, उसको मार काट करके खा जाया जा रहा है।
कोई रक्षक नहीं बनता, सब भक्षक। ये साधु महात्मा जी लोग ये नखड़ाबाजी में गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो का नारा लगा रहे हैं, गो हत्या बंद करो पर अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जीव हत्या, बकरी हत्या बंद करो क्यों नहीं? क्या बकरे में जीव नहीं है क्या? बकरी भैंसा हत्या बंद क्यों नहीं? बकरी हत्या बंद क्यों नहीं? इसकी लड़ाई क्यों नहीं? क्या बकरे में जीव नहीं है क्या? बकरे में जीव नहीं है क्या? सुअर भैंसे में जीव नहीं है क्या? उनको तड़पन नहीं होती है क्या? केवल गाय को तड़पन होती है क्या? ये गो हत्या, बैल हत्या, सांड हत्या, बकरी हत्या, ये बंटवारा क्यों? आप शरीर को जो जीव मान बैठे हैं तो कहिए कि प्राणी हत्या बंद करो, आंदोलन प्राणी हत्या बंद करो क्यों नहीं? ये गो हत्या बंद करो, बकरी हत्या खूब करो, गो हत्या बंद करो, बकरी हत्या खूब करो, ये नारा होना चाहिए। यही साधुता है, यही साधुता है। अरे जब आंदोलन ही करना है तो प्राणी हत्या बंद करो, मछली हत्या बंद करो, यानी बकरी हत्या बंद करो, प्राणी हत्या बंद करो। क्यों मछली प्राणी नहीं है क्या? मछली प्राणी नहीं है क्या? उसकी हत्याएं बंद नहीं होनी चाहिए क्या? बकरी प्राणी नहीं है क्या? उसकी हत्याएं बंद नहीं होनी चाहिए क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। ये भैया रात हम लोग कहे थे कि शाम को तो शंका समाधान का मौका ठीक से मिल नहीं पाता है, इसलिए जिनको मेरे विषय में, मैं आज पहले बार यहां कैंप नहीं कर रहा हूं माघ मेला में, 82 में भी कैंप गिरा था, 82 में भी यहां कैंप किया था, 89 में भी कैंप किया था, 99 में भी कैंप किया था, 2000 में भी कैंप किया था, 2099 से लेकर के 6 तक तो बराबर रेगुलर चला रहा हूं। यानी हर बार जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाने का कार्यक्रम होता है, हर बार विराट दर्शन का कार्यक्रम होता है, मुक्ति अमरता के साक्षात बोध का कार्यक्रम होता है। ये 10वां कैंप है इस मेले के नाम पर। आज तक कोई एक भी गलत ठहराने नहीं आया, एक भी गलत ठहराने नहीं आया। मैं तो चाहूंगा कि कोई मेरे विषय में कुछ भी गलत जानकारी रखता है तो ये कुर्सी है, एक माइक है, ये कुर्सी और माइक है, निर्भयता पूर्वक आकर के मेरी जानकारी सकल समाज को दे। मेरा कोई भी तथ्य प्रचार सामग्री का चाहे वो पोस्टर हो, पर्चा हो, बुकलेट हो, किताबें हो, पत्रिकाएं हो, किसी में कोई भी तथ्य गलत आपको मिला दिखाई दे रहा हो तो आप आकर के यहां बताने का कष्ट करें। अभी कहने वाला नकली भगवान, कहने वाला झूठा, कहने वाला अहंकारी, इन मति भ्रष्टों के बोलने वाले की इन मति भ्रष्टों की कमी नहीं है, लेकिन जो जाने देखे हैं, जो पाए हैं, उनमें से कोई आकर कह दे कि गलत है, उनमें से कोई कह दे कि गलत है, मैं स्वीकार करूं अपने नकली होने का, गलत होने का। अथवा मैंने जो कुछ यहां बोला कहा, कोई भी तथ्य किसी को गलत लगा हो तो दिल खोलकर यहां आ सकता है, भय संकोच रहित होकर के यहां अपने शंकाओं का समाधान पा सकता है। दिल खोल करके इस समय शंका समाधान करें, शाम को मौका नहीं मिल पाता है इस वजह, इसलिए कि कानूनी मान्यता मर्यादा 10 बजे लागू हो जाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की।